नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर वॉर। मैं हूं रमन पांडे। दोपहर वॉर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख दे दी गई, एक नई तारीख, जो कि 29 जनवरी तक इस मामले को टाल दिया गया। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश हुए थे राजीव धवन, उन्होंने बेंच में शामिल जस्टिस यू ललित पर सवाल उठाए। उसके बाद ये हुआ कि 5 जजेस ने आपस में बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। 29 तारीख तक इस मामले को टाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कई हजार पेजेस का अनुवाद होना है। सवाल ये उठता है कि ये इतना आसान मसला नहीं है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सुनवाई करके इसको चुनाव से पहले इसको कहीं ना कहीं इसका निस्तारण कर लिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि कोर्ट ने बहुत पहले जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कही थी और कोर्ट ने यह कहा था कि दोनों पक्ष चाहें तो एक प्लेटफॉर्म पर आपस में आपसी रजामंदी के जरिए कोई समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर भी कोई पहल नहीं हुई। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नवंबर के महीने में अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण को लेकर उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे, उन्होंने एक बड़ी सभा की। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी एक बड़ी सभा की। हालांकि दोनों सभाओं के बीच में कोई तालमेल नहीं था, दोनों को एक दूसरे का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वीएचपी की उस मीटिंग में तमाम धर्माचार्य भी मौजूद थे और उन सब लोगों ने एक सुर में कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसी बीच में तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आए। सांसद साक्षी महाराज का बयान आया कि अध्यादेश के जरिए सरकार मंदिर का निर्माण कराएगी, लेकिन बाद में उसको खारिज कर दिया गया। अब ये क्लियर हो गया है कि अध्यादेश के जरिए नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि होगा कैसे? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन डे टू डे सुनवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत लंबा वक्त लगेगा। तीसरी चीज, अध्यादेश आना नहीं है, तो कैसे होगा मंदिर का निर्माण? और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी वजह से 10% सवर्ण आरक्षण का एक एजेंडा लेकर आई सरकार, ताकि मंदिर के एजेंडे को, मंदिर के कमिटमेंट को पूरा न कर पाने की वजह से जो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था लोकसभा इलेक्शन के पहले, उसको पूरा किया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सबसे अहम चर्चा यह होगी कि क्या चुनाव के पहले मंदिर बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर वीके गोस्वामी, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरत रईस खान साहब, प्रवक्ता पीएसपीएल, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरनाथ मिश्रा जी, जो कि इस मामले से लगातार जुड़े रहे हैं और अध्यक्ष हैं अयोध्या सद्भावना समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी हसन अहमद साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष यादव जी, आरएलडी प्रवक्ता, वो भी जुड़े हैं। और दिल्ली से खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, जय भगवान गोयल, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वॉर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के पहले क्या मंदिर बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोपहर वॉर। तो चुनाव से पहले मंदिर के निर्माण का रास्ता कैसे प्रशस्त होगा? हिंदू पक्ष भी यही चाहता है, मुस्लिम पक्ष भी यही चाहता है। मुझे याद है विश्व हिंदू परिषद की जब सभा हुई थी, उस वक्त मैं भी अयोध्या में था, और अयोध्या में हिंदुओं का भी यही मानना है, मुस्लिम पक्ष का भी यही मानना है, इकबाल अंसारी का भी यही मानना है, और साथ ही साथ जितने महंत हैं उनका भी यही मानना है कि अयोध्या में आए दिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वहां का आम जनजीवन प्रभावित होता है। हालांकि कम्युनल हार्मनी वहां पर बिल्कुल मेंटेन्ड है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा यह मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई गुरेज नहीं है। वीके गोस्वामी जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ वो एक अलग इशू है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग अपना मसला है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं, देखिए अब 29 तारीख को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ है, उसके बाद उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इतनी लंबी होंगी कि जो आपने कमिटमेंट किया था वो आप 4.5 साल 8 महीने में पूरा नहीं कर पाए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था वैसी के वैसी लटकी रहेगी। नहीं रमन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो फिर आपके सांसद साक्षी महाराज क्यों बोलते थे अध्यादेश लाएंगे? आपके नेता क्यों बोलते थे अध्यादेश लाएंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे,
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का पूर्ण रूप से भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा, क्योंकि राम हम लोग के जनमानस में है, कण कण में है, हमारे देश के आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए हम लोग पूरा भरोसा लगाए बैठे हुए हैं। पूरे देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में ही भव्य राम अच्छा, मंदिर एक बात बने। बताइए, मैं आप एक चीज कोट कर रहा हूं आपको। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार गैर विवादित जमीन पर चाहे तो निर्माण करा सकती है। इसके लिए सरकार को गैर विवादित जमीन को मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट को उसको ट्रांसफर कर सकती है। दूसरी बात, निर्माण काम शुरू होने के बाद सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है। तो ये बताइए कि आपने जो कमिटमेंट किया था, आपने 4 साल 8 महीने में पूरा नहीं किया। तमाम संतों में नाराजगी है। इलाहाबाद में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, बनारस में बैठक हुई, अयोध्या में बैठक हुई, तमाम संत नाराज हैं। रमन जी, कोई नाराज नहीं है। हमारे हिंदू पक्षकार भी मंदिर चाहते हैं और मुस्लिम पक्षकार भी, हमारे सैकड़ों मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर वहीं बने। चाहते ही हैं कि इस मसले का जल्दी से जल्दी हल निकले। लोग, देश के कुछ लोग जो हैं इस केस को लंबे कौन आप बताइए कौन लोग इसको जा रहे हैं? जो है कर रहे हैं कोर्ट में, आप बताइए ना, आप बताइए। नहीं, वो तो जो लोग कर रहे हैं आपको भी पता है, हमारे सभी भाइयों को पता है कि आज बताइए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, जज के ऊपर कर दिया। इनको आसानी जज के ऊपर की, जज क्या भाई, वो जज होता है। राजीव धवन ने टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद अपनी बात पे खेद भी जताया उन्होंने। राजीव धवन ने खेद भी जताया। चलिए, जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। जय भगवान जी, इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो तयशुदा तारीख है यानी जनवरी में, वहीं से सुनवाई शुरू होगी। आज फिर से 29 तारीख तक टाल दिया गया है। जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से आपको जल्द मंदिर निर्माण का कोई मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है? देखिए, 29 अक्टूबर को 2 मिनट में हमारी मामले को खारिज कर दिया गया था कि जी हमारे पास ये मुद्दा प्राथमिकता में नहीं है। अभी फिर डेट पड़ी 4 जनवरी, 10 जनवरी होगी आज भी राजीव धवन जी ने वहाँ जज के ऊपर टिप्पणी करके बाद में खेद प्रकट कर दिया। कपिल सिब्बल खुलेआम कहते हैं कि ये मामला लोकसभा के 19 के चुनाव के बाद होना चाहिए। तो ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो। जय भगवान देश का 100 करोड़ हिंदू जी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कर दे, बहुत अच्छी बात है। अध्यादेश लेकर के आए सरकार, बहुत अच्छी बात है। कहां लेके आ रही है बनाए सरकार, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, और ज्यादा देर तक जय भगवान जी, जय भगवान जी, 30 सितंबर 2010 में जी, जय भगवान जी, हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ये खुदाई करने के बाद, सारे साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद ये घोषित कर चुकी है कि जिस जगह का विवाद है वो जगह राम जन्मभूमि है, वहां की मस्जिद नहीं। चलिए जय भगवान जी आपसे बात करेंगे। और हमारा ये स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है कि अब और देरी नहीं, तारीख पे तारीख दे करके हिंदुओं की जो सहन करने की सीमा है उसका और इम्तिहान ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। बिल्कुल राम मंदिर के निर्माण अभी और देरी की गई, 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयाग के महाकुंभ में बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन होने वाला है। जय भगवान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय भगवान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की गई तो मुझे लगता है कि हमारे संत फिर से हम हिंदू समाज, चलिए आपके पास बाद में आएंगे, आदेश जारी करेंगे, आपके पास बाद में आएंगे। हाजी हसन अहमद साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि अब इस मामले में कंटिन्यूअस एक तरह से देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष इस मामले को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर सुलझाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए और यह मामला उलझा का उलझा रह गया। बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपने पूरा शासनकाल बीत गया है, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने नवंबर में जाके एक जनसभा करनी शुरू की, फिर से माहौल बनना शुरू हुआ, इसलिए कि इलेक्शन नजदीक है। देखिए, बीजेपी ने कभी कोशिश ही नहीं की इसकी दोनों पक्ष साथ में बैठ के बातचीत करें। पिछले 4 साल में, 4.5 साल में कोई एक कोशिश हो तो बताइए। श्री रविशंकर जी की अपनी तरफ से पहल थी, वो बीच में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। जी। सवाल ये है कि ये इस मुद्दे को सुलझाना चाहती नहीं है ये पार्टी। इलेक्शन इनका ये करीब है। कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस मुद्दे को दूसरे लोग उलझाए रखना चाहते हैं। भाई विपक्ष ये का मुद्दा कहना है, तो विपक्ष का ये कांग्रेस का कहना है। खड़ा किया हुआ है। शिलान्यास किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये तो इनका हाईजैक किया हुआ मुद्दा है। चलिए, ये सब पूरा मुद्दा तो कांग्रेस ने खड़ा किया था और उस पे जो हवा दी वो मुलायम सिंह ने दी। चलिए। अगर 92 में वो गोली ना चलवाते तो शायद बाबरी मस्जिद शहीद ना फरहाद होती। रईस खान साहब, जो कि प्रवक्ता है पीएसपीएल के, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, एक कहावत है, जल्द में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, सबसे पहली चीज। और एक और चीज है, देर आए पर दुरुस्त आए, ये हमेशा लोग नहीं, इसमें जल्दबाजी में कहां फैसला कोई ये लिया गया? ये तो कंटिन्यूस चला आ रहा है मामला। नहीं तो ये जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल व्याकुल है कि बस 1 महीने में कैसे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, क्या दे देगी? क्या मिल जाएगा ऐसे फैसला? नहीं, इन पे तो यही इल्जाम लग रहा है कि होना कुछ नहीं है होना कुछ इलेक्शन के पहले, लेकिन इन्होंने उसकी हाइप को क्रिएट करके रखा हुआ है। बस मैं तो इन पे ये यही पूछना इल्जाम चाहता हूँ लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जी कि मंदिर निर्माण कर क्यों नहीं रहे, सिर्फ इतना बता दें। जी, बताइए। चलिए, वीके गोस्वामी जी जवाब दीजिए, मंदिर निर्माण कब कराएंगे और नहीं, जो क्यों नहीं करोड़ कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। देखिए, आप तारीख बताइए, आप तो आप हमारी तारीख समझ बताइए। से आप तो वकील हैं, हाँ, तो आप इस तरह का सवाल पूछना बिल्कुल ही गलत है। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन कि तो मैं बता क्यों नहीं दीजिए। कर रहा हूँ? जब कोई चीज का मैटर कोर्ट में पेंडिंग तो फिर है, आपने कहा क्यों था बनाएंगे? नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूँ, कहा क्यों था बनाएंगे? मैं अभी कह रहा हूँ लेकिन कि ये राम सुप्रीम कोर्ट मंदिर हम ही बनवाएगी। बनाएंगे, आप हमारे कहाँ एजेंडे में बनाएंगे? है। आप कहाँ बनाएंगे? कांग्रेस मंदिर नहीं बनवाने दे रही भारतीय है। जनता पार्टी अरे भाई, के एजेंडे में आपने है। जनता से राम वादा मंदिर। किया है, आप और जनता से किसी वादा के करके दल में आए है। और अब कांग्रेस और बनवाने किसी नहीं दे के रही दल के है। अरे भाई, उस एजेंडे में समय है भी क्या? तो सोचते जब वादा कर रहे थे, आपका एजेंडा था राम मंदिर बनवाने का ना, आपने एजेंडा किया था ना कि भाई लिख करके आए थे, तब नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हम पेंडिंग है, संकल्प तब है। क्यों कह के चले आए थे? राम का संकल्प मंदिर पत्र, हम अयोध्या में अच्छा, एक बात अरे, बताइए, एक अरे, बात बताइए। अच्छा, एक बात आप बताइए। सोचना ठीक है, चाहिए, है। आप तब चलिए। भी आप झूठ लोग बोल रहे थे, दुश्मन आप हैं। आज भी झूठ बोल रहे हैं। यही आपका इतिहास है। संतोष यादव जी, प्रवक्ता आरएलडी, और अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ मिश्रा जी से एक सवाल पूछूंगा मैं। अमरनाथ जी, जब इनको खाली कोर्ट के ही आदेश का पालन करना था, तो फिर अयोध्या में इन्हीं के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद द्वारा इतना वो प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया, उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, उसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि राम मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हमारे पास और है, तो जो हमारे देश के आम राम भक्त हैं, आम सामान्य जनता जो हिंदू है, उनका बहुत दबाव है विश्व हिंदू परिषद पे, संघ पे, बजरंग दल पे, शिवसेना, सब पे दबाव है। इसलिए उन लोगों ने ये आंदोलन किया। आंदोलन कर जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन किया है 200-400 लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट ये मौका दे क्यों रही है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भंग हो रही ये है। विश्व हिंदू परिषद ने खाली माहौल बनाने के लिए किया था। आपको भी याद है, आप तो अयोध्या में थे उस समय। मुझे याद है कि आप ही ने उद्धव ठाकरे के प्रोग्राम का पूरा संचालन किया था। उस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी का एक लीडर नहीं आया था, उस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी का एक आदमी नहीं आया था। और उसी प्रोग्राम में उस पार्टी से, शिवसेना से जुड़े नेताओं ने, तमाम नेताओं ने, संजय राउत ने कहा था कि कुंभकर्णी नीति से सरकार को जगाने के लिए हम आए हैं। उसके ठीक एक दिन बाद वीएचपी का प्रोग्राम था और उसमें बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। देखिए, जो उद्धव ठाकरे को हमने अयोध्या बुलाया था, तो वो संतों और वहाँ के आचार्य पुरोहितों के पूजन के लिए बुलाया था, और उसमें नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं वो जी, और अयोध्या के वो सारे संत जो विश्व हिंदू परिषद संघ में हैं, वो सारे संत एक साथ इकट्ठा थे। आपने भी देखा था, नृत्य गोपाल दास ने उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दिया और वहाँ मंच से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद को बाला साहब ठाकरे ने तोड़ा था, तो जिम्मेदारी आपकी है, मंदिर आप बनाइए। वो सहयोग करने के लिए आए थे मंदिर के लिए जी। उसमें बीजेपी के सबको बुलाया गया था। अब जिसका मन हो आए, जिसका मन हो कोई ना नहीं आया था। आपने भी देखा, हमने भी देखा। चलिए, संतोष यादव, मुझे 1 मिनट जवाब जी, देने जी, दीजिए, बस 1 मिनट चाहता हूँ। भाई, पूजा अर्चना करने आए थे, आरती करने आए थे, उस जमीन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अरे तो जाके क्या बंबई प्रेस वापस कॉन्फ्रेंस करते? बना है क्या? जाके वापस बंबई आप में एक बात करते? बताइए। अरे जब निर्माण कराने अरे आए सुनिए थे तो वापस क्यों चले गए? वही रामलला के बगल में फिर वही टाट बात। लगाते और खुद रहते जब तक अरे निर्माण नहीं हो भाई, जाता। आपसे कोई वापस इजाजत क्यों लेने की चले जरूरत गए? थोड़ी ना है। वापस क्यों या चले हम गए थे अयोध्या वापस? में उद्धव ठाकरे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सियासती कोई जमीन का करे, इस्तेमाल तो किया उसके जा लिए रहा कोई है, प्रतिबंध इसके थोड़ी ना अलावा है। कुछ नहीं हो रहा है। भाई आपको क्या परेशानी अरे है? कोई भी बोल सियासत सकते हैं। जमीन का आपको क्या इस्तेमाल परेशानी करना है? है? संतोष यादव जी से एक सियासत क्वेश्चन जमीन ये- का आलोकनाथ अरे जी ने आप कहा बताते कि ही नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जी आए थे ये जताने के लिए कि उनके पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उनसे कहेंगे कि वही मंदिर का निर्माण करें। तो जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है,
तो मंदिर के निर्माण के साथ साथ मस्जिद निर्माण की बात क्यों नहीं करती? नहीं, एक बात आखिर बताइए, मस्जिद निर्माण वहाँ की क्यों होना चाहिए? बताइए मुझे, भाई, मस्जिद निर्माण वहाँ क्यों होना चाहिए? अगर बाबरी सारे मस्जिद को पुरातात्विक- वहाँ पे एक मिनट, तोड़ा एक मिनट। गया, बाबरी भाई, मस्जिद कब बनी थी? अरे राम जनाब, से जनाब राम से बताइए, राम बाबरी- बाबर कौन था? आप पहले ये राम का बताइए existence कि पुराना है। आपने मंदिर क्यों तोड़ा? राम का एग्जिस्टेंस पुराना है। बाबर ने मंदिर क्यों तोड़ा? आप ये ये बताइए। तो बाबर के आप वहां से शुरू बाबर होइए। से ही ये ये आपने मंदिर क्यों तोड़ा? पहचान- राम जन्मस्थान मंदिर आपने क्यों नहीं, तोड़ा? सुनिए, ASI को बाबर मानते ने हैं आप? मंदिर क्यों ASI को तोड़ा? आप मानते ये हैं? बताइए। हाजी हसन साहब एएसआई को मानते हैं आप? भाई- एएसआई की जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं उसमें साफ साफ मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और इस बात को हाईकोर्ट में पेश लेकिन भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पेंडिंग है। पेंडिंग है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वहां मंदिर लेकिन मस्जिद बाबरी बननी चाहिए? मस्जिद को आप ये बताइए, जितने बाबरी मंदिरों को मस्जिद तोड़ा को गया वो अभी बात- अभी बताया गया, आपके शो में अभी अभी कहा गया है कि बाला साहब ने ठाकरे ने तोड़ा था। वो तो उन्होंने कहा जब था बाला कि हमें साहब गर्व ने है। मस्जिद तोड़ी थी, उन्होंने तो कहा था बाबा बाला साहब साहब क्यों को नहीं नहीं आया? आया? संतोष आखिर यादव जी मस्जिद से का निर्माण क्यों नहीं पहले होना? संतोष यादव जी से एक ये एक बताइए, आखिर मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं होना? वहाँ जनाब कैसे दे दिया गया? बाकी अरे अभी आप देखिए, जन्मभूमि के ऊपर सब लोग बंद हो जाओ, यही बोलेंगे आप। नहीं नहीं संतोष यादव जी से रिएक्शन लेंगे आप बोलने दें। संतोष यादव जी बोलिए इस मुद्दे का हल कौन नहीं निकालना चाह रहा है? संतोष यादव जी इस मुद्दे का हल कौन उलझा रखना चाह रहा है? करने देंगे हम लोग। रमन जी, बाबरी मस्जिद का मतलब क्या है? मैं कौन ये था कहना बाबर? चाहता हूं। किसका बाप था बाबर? देखो, लोग जो कहते बाबर हैं के कि पक्ष जरा बीजेपी बताएं, के बाबर विषय में क्या कहा सिद्धांत जाता आता है? बाबर बीजेपी करता था, शासन फुटता में था, हमारे जय भगवान गोयल जी आतंकवादी था वो। साइलेंस प्लीज। उसने आकर के संतोष यहाँ यादव जी का रिएक्शन ले लिया। जब तक बंद नहीं होगी। नहीं, लगता है इनको आवाज नहीं जा रही मेरी। उसका इस देश से मतलब क्या है बाबर का? संतोष यादव जी संतोष यादव जी आपका हमारा- रिएक्शन ये बताइए कौन उलझाए रखना चाह रहा हमारा है? सब रमन चाहते जी- हैं कि मंदिर बने, सब चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों चाहते हैं जी, जी। कि इस मसले का एक शांतिपूर्ण समाधान निकले, इसलिए कि लोगों के पास और भी काम है, देश के पास बहुत सारा काम बहुत है, काम है, और डेवलपमेंट का कोर्ट काम के है, पास बहुत बड़े बहुत काम चैलेंजेस है। हैं जी। देश के पास बहुत काम है, कोर्ट के पास बहुत काम है। मेरा यह कहना है रमन जी कि बीजेपी जिस उद्देश्य से लोगों ने इनको शासन में बड़े गर्व के साथ बीजेपी को शासन कोई आपका सहयोग नहीं था। नहीं देश की जनता का सहयोग है। मंदिर का तो सहयोग था। देश की जनता में वो भी आगे है, अपेक्षा तो देश की होगी जनता ही तो है। मंदिर वो की विदेश बात से तो चली आगे गई है ना। वो विदेश से चली गई है। वो मैं भी- झूठ ये बोलते हैं हम लोग। आज भी झूठ मेरे तो साथ आप बोली जनता की है। बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा जी हूं। बोलिए बोलिए। देश की जनता ने आपको बड़े गर्व के साथ इसलिए शासन सत्ता को बहुमत से बैठाया था कि क्योंकि कई बार आपकी पार्टी के द्वारा यह कहा गया था कि मेरी सरकार बहुमत में नहीं है। मैं यूपी सरकार में हूं तो मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट में नहीं हूं, सेंट्रल की गवर्नमेंट में हूं तो मेरा पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत अगर मुझे ये जनता दे दे तो मैं मंदिर बना दूंगा। जनता ने एक बार आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत दे दिया, उसके बावजूद भी आप 4.5 साल तक सोते रहे। 4.5 साल तक आपने कोई प्रयास नहीं किया मंदिर के विषय में। जब चुनाव का समय आया तो आपने अपने सहयोगियों से एजेंडा दे करके अयोध्या में जो है एक अलग से एजेंडा तय करा दिया कि साहब साधु संतों अच्छा का एक बात सम्मेलन बताइए, है, वीके फलाने का गोस्वामी जी से एक सम्मेलन सवाल, है, उसके बाद जय भगवान जी के पास जाऊंगा मैं। वीके गोस्वामी जी ये बताइए कि जब कोर्ट ने एक हिंट दे दिया था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपी में आपकी सरकार थी, तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से या फिर सरकार अगर एफर्ट करती तो दोनों पक्ष एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे, इसलिए कि सरकार की ताकत बहुत बड़ी होती है। आपने क्या एफर्ट किया ये देखिए बताइए। रमन जी, मंदिर बनाने का कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद के पास है। ये जो वो किसका संगठन है? वो किसका संगठन है? वो किसका संगठन है? वो तो ये लोग अपना बात कर रहे थे, उनके पत्रकार जो हैं वो अपने अरे पत्रकार सर, ये जो है, बताइए, भारतीय जनता ये पार्टी बताइए, है, साफ ये कर रहा है बताइए, कि अब की अयोध्या बार में नहीं ही भी देंगे। भव्य राम लोगों मंदिर के सिरों बनेगा। पे श्री हम राम उस का पे नाम कृत लिखी हुई संकल्प है। ईंटें रखवा वहाँ के भव्य राम मंदिर आपने बनेगा। अयोध्या में जो किया और अरे उसके कब बाद अब बनेगा? आप ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम हमेशा कोर्ट के गाएगा फैसले हर का चीज में, इंतजार आपको करेंगे। अच्छा लगता है? आप इंतजार कर लीजिए, मंदिर बनेगा। हम लोग तो संविधान साक्षी को महाराज क्यों सम्मान बोलते करते हैं हैं, अध्यादेश हम लाएंगे? सुप्रीम आपके कोर्ट का सांसद सम्मान क्यों बोलते करते हैं? हैं। एक मिनट, आपके सांसद हम क्यों सुप्रीम बोलते कोर्ट हैं? का सम्मान आपके करते हैं। सांसद आपके हम सम्मान सांसद की दृष्टिकोण को देखते नहीं, हुए आपके हम सांसद सुप्रीम कोर्ट के आपके आदेश का सांसद इंतजार आपके कर रहे हैं। क्यों लेकिन बोलते हैं आप एजेंडे से अध्यादेश बाहर लाएंगे? करिए अपने जी, सब आपके लोग सांसद हम नहीं एजेंडे से बाहर सुप्रीम कोर्ट करिए। आप शामिल कर आज लीजिए। आप बोल दीजिए। आज आप आप अपने बोल एजेंडे से बाहर दीजिए। करिए, बोल दीजिए। आप बोल दीजिए कि मैं अपने एजेंडे हम में आपसे शामिल कर सवाल रहा हूँ नहीं आपके करेंगे। मुद्दा। अरे आप बोलिए। आप आज कह दीजिए। नहीं, मैं तो पहले छोड़ू। आप अरे आप छोड़िए, बोल फिर दीजिए। बताओ। नहीं, हम तो सुनिए, छोड़े, इनके हमारे एजेंडे में हमारी नहीं तो नहीं सवाल है, है। इनके आप एजेंडे में बोल नहीं है, दीजिए। आपके एजेंडे में था ना, आपने क्या किया है? आपकी चुनाव आपने क्या में किया है? राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, आप- पूरे आप- देश में बनेगा, हर जो भी जिले में पैनलिस्ट बनेगा, है, तहसील में देखिए बनेगा। जो भी ये कह पैनलिस्ट दीजिए। है, जो जगह विवादित है, वो गैर विवादित जगह से तो आप काम वो जब भी अगर रिएक्शन आपकी कोई नीयत बोल थी सकते राम हैं। मंदिर बनाने की, नहीं, भाजपा का इतना पूरी बड़ा जगह कार्यालय पूरी बन- अयोध्या बन- विवादित बन- हमारे नहीं साथ है। जय तो भगवान मंदिर गोयल क्यों जी नहीं हैं। बन सकता है? जय भगवान गोयल जी हैं, उनका रुख करेंगे और इस बीच में कार्यालय भी किसी बना पैनलिस्ट है, को भारत भी कुछ बना बोलना हो है। तो बोल सकते हैं। क्या जय भगवान गोयल जी, भारत का भी विकास हुआ है। जय लालू भगवान गोयल यादव जी, ये कहाँ है? बताइए, फिर ये कहाँ तक बताइए। लालू यादव कहाँ गिरा? उनसे साइलेंस पूछ प्लीज, लीजिए ना साइलेंस लालू प्लीज, यादव दिल्ली से से। दिल्ली से वो चारा कहाँ खा रहे हैं बैठे? दिल्ली से रिएक्शन
अभी मिनट हम दें। अभी हम आपने
लालू यादव हमारे नेता बने, साइलेंस प्लीज, कहाँ बैठे जा रहा साइलेंस प्लीज, है? साइलेंस हुआ प्लीज। है। जय भगवान महिलाएं गोयल जी, मुंडन करा रही जय हैं, भगवान विकास गोयल हुआ है, सही जी, कह रहे जय भगवान गोयल जी। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार गैर विवादित जमीन पर जब चाहे मंदिर के निर्माण का काम शुरू करा सकती है और उस ट्रस्ट को स्थानांतरित कर सकती है, बाद में चाहे तो अध्यादेश ला सकती है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकती है। आप ये बताइए, एक हिंदू नेता होने के जरिए के नाते और आप एक इस आंदोलन से जुड़े होने के नाते, क्या बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था, बीजेपी उस कमिटमेंट पे फुलफिल उसको कर रही है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उधर विश्व हिंदू परिषद वहां पे मीटिंग बुलाता है, धर्माचार्य बोलते हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, और तीसरी चीज यह है कि साक्षी महाराज जैसे इन्हीं के सांसद बोलते हैं अध्यादेश लाएगी सरकार। देखिए, जो राम भक्त लोग हैं उन सब का भाव एक है कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी केंद्र में, हम मंदिर के निर्माण में बाधाएं दूर करवाएंगे। ये मामला 2010 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट में बार बार, कभी कपिल सिब्बल, कभी राजीव धवन, बार बार जब भी डेट लगती है मामले को लिंगर ऑन करने का, मामले को लटकाने का बार बार प्रयास करते हैं। यहां तक कि कपिल सिब्बल ने तो खुलेआम बोल दिया। आप कोर्ट की बात छोड़िए ना, सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती है? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार सुनिए, सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाती है? आप कोर्ट की बात छोड़िए। क्या अभी जो कपिल राजीव सिब्बल धवन के है, कद का कोई राजीव दूसरा धवन वकील भाजपा में नहीं है? ना, आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इनका पूछता हूं, सिब्बल के अगर अलावा बीजेपी के पास कोई वकील नहीं जाओगे है। नहीं जाओगे साथ में, ये बताओ लोकसभा में आप जाएंगे? तो अगर अभी- बीजेपी निर्माण नहीं करेगी मंदिर, अभी- ईंट नहीं लगेगी बीजेपी अगर, तो नहीं तो निर्माण आप करना, जाओगे? आपको जानकारी आप नहीं है। जाओगे नहीं जाओगे? आप ये आपको बताओ। जानकारी नहीं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं, आप तो पढ़ के आइए ना। हमारी जो बीजेपी सरकार वहां है, मंदिर बनाने का काम बीजेपी की जो सिंधु सरकार, परिषद देश की का है, सरकार ये है। देखिए, का है। कंस्ट्रक्शन कंपनी बदल दी क्या? दूसरे को ठेका दे दिया क्या आपने? अरे मुझे लग रहा है दूसरे को ठेका दे ज्ञानी दिया। नहीं है, कैसी बात करने लगते ज्ञानी हैं आप? नहीं है, मैटर को लिंगर ऑन किया ज्ञानी जा रहा है। नहीं है, आप आपको ज्ञान नहीं सुनिए, है। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान जी। बीजेपी को वोट चाहिए है, सिर्फ अब वोट कंस्ट्रक्शन कंपनी बदल दी है उन्होंने। दूसरा सुनिए, कुछ नहीं। सुनिए, ये देखिए, एक बहुत अहम सवाल है, एक बहुत अहम सवाल, अमरनाथ जी, एक बहुत अहम सवाल है, एक बहुत अहम सवाल है। और जय भगवान जी, एक बहुत अहम सवाल इस बीच में फरत रईस खान साहब की तरफ से निकल के आया है कि सरकार ने या बीजेपी ने जो उनका कमिटमेंट था कि मंदिर हम ही बनाएंगे, और ये लास्ट तक कमिटमेंट आज से कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी गए थे, उनका भी यही कहना था कि हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा। चलिए, किसी और ने कोई बात कही भी नहीं थी बीजेपी के अलावा कि वो मंदिर बनवाएगा। खैर, अब 4 साल 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। सवाल ये पूछ रहे हैं फरत रईस खान साहब कि अगर बीजेपी चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनवाती है, निर्माण नहीं करवाती है, तो क्या हिंदू समाज बीजेपी के साथ जाएगा? अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है। कहां 3 महीने 3 हैं? महीने में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, अगर नहीं बना तो कभी भी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। कैसे? वही तो जानना चाहते हैं हम लोग। ये वही तो- अरे सिर्फ 2 शब्दों में जवाब पूछ रहे हैं, विशेषज्ञ यस हैं। या नो, उन्होंने बस, कहा इससे ज्यादा नहीं पूछ कि रहे। जो बाकी जमीन है वहां मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है। अगर हमारे संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग वही तो कह रहा हूं, अगर नहीं निर्माण किया तो यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं। 2.77 एकड़ काल्पनिक जिसका सवाल विवाद करने है, का विषय है। ये उसको देखिए, छोड़ काल्पनिक करके देखिए, मान गए लोग, जो 67 इन्होंने मान दिया एकड़ काल्पनिक है, सवाल है। उसके ऊपर मंदिर मंदिर निर्माण हो सकता है। काल्पनिक सवाल है, ये किया देखिए, जाए। ये नहीं ये हुआ, देखिए, कंडीशन का क्या रखना है? मंदिर अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, चलिए अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, नहीं, अच्छा एक मिनट, मंदिर वही वीके बनेगा। गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी बनेगा जी, एक नहीं, मिनट, कब? साइलेंस प्लीज। हाजी हसन साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वीके गोस्वामी जी आपसे एक सवाल। आपने कहा काल्पनिक सवाल, यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस चुनाव के पहले आप करवाने जा रहे हैं कुछ? अब ये सब चीजें कोर्ट में जो पेंडिंग है रमन जी, अब तो हम वही क्या- बात, क्या अब करना वही बात, चाहते हैं? दोनों हमें- बातें खुद अपने मुंह से हमें कह रहे हैं, सुप्रीम दोनों कोर्ट बातें। पे हाजी हमें हसन साहब, विश्वास हाजी है। हसन साहब, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन जो मुस्लिम पक्षकार हैं, माहौल उनका बनाने का हर समय काम या कर रहे कांग्रेस हैं। के लोग, और अभी कल सपा या के परसों लोग, बयान आएगा बसपा साक्षी के महाराज लोग, का। अच्छा, ये अच्छा, जानते मैं एक हैं सवाल कि करना ये चाहता बताइए, हूं। हो जाए। बीजेपी प्रवक्ता से मैं एक सवाल करना चाहता हूं।
अगर आप बताइए, सुप्रीम राजीव कोर्ट धवन से को मंदिर ये के विषय पक्ष आज में लाने की फैसला क्या जरूरत नहीं थी? आया तो क्या 6 करेंगे? तारीख अच्छा, को ही गोस्वामी- उनका नोटिफिकेशन हो अच्छा, गया। गोस्वामी जी, एक बात ये बताइए। एक सेकंड बांधो। जब 6 तारीख को ही नोटिफिकेशन हो गया इन जजों के नाम, तो उनको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, वहीं पे कर देना चाहिए। राजीव धवन के अच्छा, ये जो ललित साहब है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी वकील थे, ये सलमान खान के भी वकील थे। कोई ऐसा तो नहीं कि ये वकील है कल्याण सिंह के वकील थे, बड़े बड़े नेताओं के वकील थे ये। तो आज इसको सिर्फ लिंगर ऑन करने का ही तरीका है कि ये किसी तरीके से बढ़ जाए। आप उधर कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं? ये बताइए मुझे। आप उसका भी वेट कर करोड़ों लीजिए। हिंदुओं की भावनाओं उसका का भी वेट कर सम्मान लीजिए। करते हुए हमारे अमरनाथ प्रधानमंत्री जी जी ये ने अध्यादेश साफ क्यों नहीं ला शब्दों में रहे हैं? ये कहा बताइए। कि हम इसलिए कि संविधान देखिए, को मानते हैं, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम एक इंतजार मिनट, कर रहे हैं। एक पूरा मिनट, इनका फुलनेम दीजिए, एक कहीं मिनट जनता नहीं, एक कुछ मिनट। रहना अमरनाथ जी करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का, उनकी आस्था का सवाल है। मैं जो भी हिंदू नेता बैठे हुए हैं इस डिबेट में और जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इस देश के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इतना लिंगर ऑन करने की बजाय दोनों पक्ष एक साथ बैठ के इस मामले को क्यों नहीं सुलझा देते? इसलिए कि जो गवर्नमेंट का काम है, जो बीजेपी का काम है, बीजेपी ने अपना कमिटमेंट निभाया नहीं है, इसलिए कि वो उसने लिंगर ऑन किया है और अभी भी अध्यादेश के जरिए वो निर्माण करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा रहे हैं। आप दोनों से सवाल है मेरा। सुनिए, आपको बता दें जी कि 1993 में लोकसभा से अध्यादेश लाके 68 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि को के लिए दी गई। फिर इस्माइल फारूकी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और 68 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पे रोक लग गई और अयोध्या एक्ट पे रोक लग गई और वहाँ पे कमिश्नर फैजाबाद को उसका रिसीवर बना दिया गया जी। और 89 में जब ऐसा नहीं है कि इसमें आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, 89 में विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में समझौता हुआ। 9 नवंबर को वहाँ पे मंदिर बनना शुरू हुआ, मगर निर्मोही अखाड़ा उस मंदिर निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट आ गया। 30 नवंबर 89 को यहाँ से मंदिर निर्माण जो शुरू हुआ था उस पर स्टे लग गया। 92 में कल्याण सिंह ने 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, फिर निर्मोही अखाड़ा और हाजी महबूब और अच्छन रिजवी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लग गया। 89 का स्टे, 92 का स्टे और 68 एकड़ का 1993 का स्टे, 2011 का स्टे कि आप वहाँ पे शिला पूजन और भूमि पूजन नहीं कर सकते। 4 स्टे लगे। एक बार अयोध्या एक्ट बन चुका, अध्यादेश आ चुका, सब होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से इतने स्टे लगे। हमारे हिंदू पक्षकारों की गलती है, बहुत बड़ी कमी रही कि जब 89 में स्टे लगा तो आपने उसको स्टे वैकेट कराने के लिए अपील नहीं की। 92 में स्टे लगा, आपने अपील नहीं की। 94 में स्टे लगा, आपने अपील नहीं की। 2011 में अपील नहीं की। हमारी तरफ से अपीलें नहीं है। कहीं से हमें ऐसा लगता है, ईमानदारी की बात आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या मुसलमान इस देश के मंदिर में बाधा नहीं है। हमारे हिंदू पक्षकार ही राम मंदिर में बाधा है, जो अलग अलग दलील, अलग अलग वकील लेकर के जा रहे हैं। चलिए, यही सवाल जय भगवान गोयल जी आपसे पूछता हूं, इसलिए कि बीजेपी का कहना है कि जो लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे हैं वो लोग एक तरह से रामलला के विरोधी हैं, वो नहीं चाहते कि मंदिर में बाढ़ हो। नो, मैंने नहीं कहा, भाई साहब ने कहा। अब सवाल को संशोधन नहीं नहीं, आपने कहा था कि कोर्ट में कौन लोग कर रहे हैं, ये आपको पता है। इसमें कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट में मामला लिंगर होन हो रहा है। 1528 से लेके अभी तक लगभग 500 साल हो गए हैं। इसका सोल्यूशन क्या है ये बताइए। से मामला लटका है। इसका समाधान क्या है? इसलिए कि बीजेपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी कोर्ट पे छोड़ दिया है। 2014 में भी लटका हुआ था, तब तो कहा था ना मोदी जी ने मंदिर निर्माण करेंगे। मगर जो हम देख पा रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं कि बार बार जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कोई ना कोई रोड़ा खड़ा करके इस मामले को लटकाने का, इस मामले को लिंगर ऑन करने का किसी न किसी बहाने से प्रयास करते हैं। ये बताइए सोल्यूशन क्या है? देखिए, समाधान क्या है? चिन्ह लगा करके उनको समाधान क्या है? 5 जजों की बेंच में से अब नया फिर बेंच बनेगा और तो और इन्होंने मेरी बात सुनिए, कोर्ट की बात छोड़िए, पेपरों के बारे में भी प्रश्न। मेरी बात सुनिए जय भगवान गोयल जी, कोर्ट की बात छोड़िए, सरकार के पास तमाम ऑप्शंस हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्या कर सकती है, और इसमें कोर्ट की बात छोड़िए, कोर्ट तो अपने प्रोसेस से चलेगा वो, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था, बीजेपी को जो करना चाहिए था, उसमें कोई पहल नहीं की इन लोगों ने। हम आज भी देश का संत समाज, आज भी देश का हिंदू समाज माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता है, ये चाहता है
कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मत छोड़ो मामले को, सुप्रीम कोर्ट में कभी इस मसले का हल नहीं हो सकता। अरे इसलिए जय हमारा भगवान जी, आपसे प्रधानमंत्री निवेदन है, कह चुके हैं संतों का भी कि अपील सुप्रीम है कोर्ट के कि आदेश इसी के बाद शासन हम कुछ में, करेंगे। इसी समय आप क्या दिल्ली लोकसभा में के रह करके चुनाव से उनकी बात नहीं पहले समझ पा रहे हैं? अध्यादेश लेकर के देश आओ, के प्रधानमंत्री चाहे की कानून भावना आप बनाओ, नहीं समझ पा रहे राम हैं। जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर करवाएं। ऐसा आज का देश का सैकड़ों हिंदू समाज अगर नहीं हुए माननीय दूर मोदी तो जी से प्रधानमंत्री चाहता है। अगर नहीं दूर हुआ तो चाहता है। आप सब लोग बोल अगर सकते हैं, दूर कोई भी नहीं पूछ- हुआ तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। आप बताते ही नहीं, चिंता करें, आपसे घुमाते रहते हैं। आप उसकी आप चिंता भी करें। बताइए। अगर आप अगर बीजेपी की ने बात जो काम अभी किया सुनिए है, है, उनकी बात सुनिए। अगर उनकी 3 बात महीने सुनिए। का समय अरे है, आप तो अगर सुन बता 3 रहे हैं। महीने का सुनिए। समय है और इस अभी सरकार आपको के भी जवाब पास दे रहे हैं, आप अगर परेशान 3 होइए। महीने से पहले आप सरकार जाएंगे नहीं इसका जाएंगे? समाधान नहीं करती सुनिए। तो फिर हिंदू समाज भी सोचेगा कि उसके आगे क्या करना है। मगर फिर भी पूरे संतों को, हिंदू समाज को विश्वास है कि अगर मंदिर बनाएंगे मोदी जी बनाएंगे, और अगर नहीं मंदिर बना तो? बनाएंगे योगी जी नहीं, बनाएंगे, इन्होंने बोला कि अगर कोई 3 महीने में कांग्रेस कुछ के नहीं लोग, करते हैं तो कोई इनको क्लियर है ना? के लोग, अगर कोई 3 लालू महीने के में लोग, नहीं कोई ममता के हिंदू लोग, समाज, माया के जितने लोग संत हैं, मंदिर भारतीय बनाने जनता वाले पार्टी नहीं के हैं, खिलाफ जाएंगे। क्योंकि इनको ये तो आप मंदिर का नाम जबरदस्ती मत सुनकर करवाइए। लग जाती है। क्यों नहीं करवा रहे? राम का नाम जबरदस्ती नहीं सुनकर करवाइए। लग जाती है। कोई अपनी आज बात। राम की कोई बात कर आप राम के विद्रोही हैं, आप राम के विद्रोही हैं। बात तो सुनिए, हिंदुस्तान बात की क्लियर हो जनता गया। राम के पक्ष में खड़ी है। नाम की बात भी नहीं करते। इन्होंने तो 6 दिसंबर को ढांचा तोड़ने वालों को पाकिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया। इनकी हम क्या बात कर सकते हैं? अमरनाथ जी, इन्होंने जय भगवान गोयल जी ने साफ कर दिया है कि 3 महीने का वक्त है। हालांकि उनको अभी भी पूरा ट्रस्ट है प्रधानमंत्री जी पर और सरकार पर कि कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन साथ ही एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर नहीं होता है तो हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, रिएक्शन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 1 जनवरी 9 दिन पहले ही ये कहा कि कानून जब अपना निर्णय ले लेगा उसके बाद सरकार कोई काम करेगी। और ये भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, किसी पार्टी के नेता का वक्तव्य नहीं है। जय भगवान जी दिल्ली में बैठे और भारत के प्रधानमंत्री की भावना को समझें। और अभी 31 जनवरी से लोकसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है जो 12 फरवरी तक चलेगा। 29 जनवरी को जो डेट लगी सुप्रीम कोर्ट में, अब ये फरवरी में हो जाएगी और आपके लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना आ जाएगी। तो ये लोग खुद नहीं समझ रहे हैं जो राम मंदिर के लिए अध्यादेश ला रहे हैं कि अध्यादेश लाना, अध्यादेश पास कराना इस समय सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है। इसलिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार, रामदास अठावले, ये लोग मंदिर के विरोध में बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। एक बात। दूसरी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित संसद सदस्य हैं वो ये कह चुके हैं कि हम मंदिर के विरोध में हैं। तो जब बीजेपी के नहीं बोल चुके हैं, अरे आपकी बहराइच के एमपी बोल चुके हैं, बहराइच की एमपी बोल चुकी है, कोई भी सांसद, अरे बहराइच की एमपी आपकी बोल चुकी है, निकल बौद्ध गई। मंदिर बना नहीं, आप निकल उसकी के बात बोला मत कीजिए तो कबत्ती भाई की। अभी भी नहीं, एमपी तो है वो, पार्टी हाँ, से नहीं, खुद MP निकल है, गई लेकिन ना। वो खुद पार्टी निकली का वो। थोड़ी निकाला, हम लोग उनको नहीं मानते निकल हैं। रही है, आप वो तो मानिए, लगातार जिन मुद्दे पे देखिए निकली हो, देखिए, दूसरे सुन मुद्दे लीजिए, हैं। राम भक्तों अभी को सही देखिए, बात करिए, सही बात बताइए आप। देखिए, गोस्वामी जी सही बात बताइए, जो दिक्कत है उसको बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, एनडीए बिल्कुल ठीक के बात जो है। घटक दल हैं वो मंदिर के विरोध में है। सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है एनडीए एक जो है, SC, भारतीय जनता ST, पार्टी के MP सारे तो सांसद मंदिर के एक विरोध हैं। में है। अभी देखिए 124वां इस संविधान मुद्दे का को पालन हल हुआ, करना नहीं चाहती। इतना 10% और आरक्षण छोड़िए, के लिए ये चार छोड़िए, ही भाजपा के पास पार्टी कोई आगे नहीं बढ़ी। है। अरे वो छोड़िए, इतना बड़ा छोड़िए, आगे अरे बढ़ा केवल आप एक मोदी बात जी ने है। किया है। गोस्वामी जी बस एक बात बताइए। पार्लियामेंट राज्यसभा में देखिए नहीं, ऐतिहासिक फैसला हुआ आप है। केवल एक बात बताइए। अल्पसंख्यकों के अरे लिए एक वो छोड़िए, जब भी कोई रैली होती है मोदी जी के नारे कौन से लगाते हैं? जय श्री राम। तो हम लोग भी लगाते हैं जय श्री सुन राम, लीजिए, वंदे सुन मातरम। लीजिए, से सुन आप लीजिए, हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये सियासती नारे हैं। जानते हैं क्यों? रामलला टाट में है, 5.25 साल की सरकार हो गई, पाकिस्तान की में उनकी मां के दुश्मनों को पैर छूने जाते हैं। जनता आज जान तक रही दर्शन करने है नहीं आए, कि राम आज के तक अयोध्या नहीं विद्रोही, आए। राम के मंदिर के लिए आपकी जो भी बात देखिए, हनुमान नारेबाजी जी ने हो रही प्रताप है दिया वो है। आप लोग कर आपकी रहे बात हैं। राम जी भी प्रताप सपा के देने जा लोग कर रहे हैं, रहे हैं। बसपा के आपकी लोग बात कर रहे राम जी हैं, प्रताप कांग्रेस के बांटने लोग का कर रहे परेशान हैं। होइए। कांग्रेस के वकील राम क्या जी करता है प्रताप बांटने पीछे का में? परेशान ना होइए। किसको हनुमान जी 2019 ने में नहीं होगा। हनुमान आज जी हम ने उनके भाजपा सरकार के के वकील ने आज क्या हमने कहा? टिप्पणी की। परेशान होइए। सिंबल ने यही कहा, चीज़ देश जारी के रखते हैं। भाजपा के वकील क्या कर रहे थे? देश की जनता देख रही है। किसी सरकार अरे से बुलाएंगे, आप नहीं बुलाएंगे? निकला आगरा गया गए, था। रायबरेली गए, अयोध्या भी आ जाते हैं। जनवरी को आप उसकी रामलला तुलना की बात कीजिए। नहीं है। सच्चे भक्त अयोध्या में आएंगे। राम जी को सब पता मोदी है। जी अयोध्या आएंगे कौन और झूठा समय बोल पे रहा है? आएंगे। जब आपकी मंदिर बात बन जाएगा तो ही आएंगे। सच्चे भक्त हैं? समझे? आप सच्चे भक्त आप हैं? उसकी चिंता न कीजिए। आप हम सच्चे लोग भक्त हैं? ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप आप सच्चे बताइए, राम भक्त हैं। सुनिए एक बात सच्चे भक्त बताइए, हैं। एक बात ये बताइए, देखिए, संतोष यादव जी, सच्चे भक्त और झूठे भक्त। संतोष सच्चे यादव भक्त की जी, पहचान क्या है? ये अध्यादेश क्यों नहीं लाते? ये बताइए। राम जन्म स्थान
स्थान है ये वो अध्यादेश रामलला बिल्कुल नहीं टाट लाएंगे, में इनको लाना ही नहीं है उनको। जनता अगर और अध्यादेश राम लाना राज्य होता, वो बोलते ही जय नहीं। भगवान 4 साल में हम अध्यादेश आ चाहते चुका होता, हैं हमारे इनको प्रोग्राम अध्यादेश भी लाना ही स्टॉप नहीं है, कराएं। क्योंकि ये हाजी खुद साहब, इसमें कोर्ट में मामला जी, पेंडिंग हमारे है, संतों का देश को जी, सुप्रीम बोलिए। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं ये आप पहले बीजेपी के सुनिए, प्रवक्ता आपके- महोदय से एक आपकी बात घोषणा- जानना देखिए, चाहता हूं। टेक्निकल एक बात जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने आपको यूपी में प्रचंड बहुमत दिया, हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत दिया, इसके बाद आपको क्या चाहिए जो आप मंदिर बनाएंगे? क्या जनता से आप चाहते हैं? जब कोई मैटर सुप्रीम आप कोर्ट इलेक्शन में में क्यों पेंडिंग बोलते थे? है, इलेक्शन में जनता आपको क्या मदद करे जो आप मंदिर बनाएंगे? इलेक्शन 2014 में हुआ ना? सुनिए, वीके गोस्वामी जी, वीके गोस्वामी जी, हिंदू समाज सुनिए, वीके गोस्वामी जी, क्या करेंगे मंदिर बनाने वीके के? गोस्वामी जी, हम ऐसा कुछ नहीं सुनिए, दिखाना चाहते हैं कि हम सुनिए, कानून सुनिए, से अलग सुनिए, हटके कुछ तरीके से सुनिए, बना हुआ। यानी दिखाने का कुछ और है आपको, वीके गोस्वामी जी, समझने का एक कुछ और है। मिनट, हमारे पक्ष में आएगा, अब आना है फैसला। वीके गोस्वामी जी, वही बनेगा। एक सवाल का जवाब दे दिए, यदि फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपने कहा यदि तब हम इसी चैनल पे हम नहीं, बताएंगे कि तब क्या ये होगा, बताएं कि उस समय हमारे आप क्या नेता करेंगे? बताएंगे। जनता ने आपको इतना प्रचंड बहुमत एडवांस दिया। हम कोई चीज नहीं बताने जा रहे हैं। आज और आप आज वहाँ हमें सुप्रीम पूरा कोर्ट अभी आप विश्वास कह है। रहे हैं यदि फैसला आज हमारे सुप्रीम पक्ष कोर्ट में का हमें आएगा, विश्वास है। यदि सुप्रीम फैसला कोर्ट के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट फैसला में राम सारे मंदिर के पक्ष में 100 आएगा, करोड़ क्योंकि हिंदुस्तानियों को हाईकोर्ट ने विश्वास हमारे है। पक्ष में फैसला जरा कर दिया सुप्रीम है। कोर्ट के विषय में सुन लो। जी। आप ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने ऐसा कर दिया, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके वकीलों ने ऐसा कर दिया, बीजेपी के जो वकील हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के वकील हैं, जो बीजेपी का इनके वकील नहीं बड़े खड़ा बड़े होता, वकील वहाँ हैं, वो विश्व क्या हिंदू करते हैं ये परिषद तो के बताते वकील हैं, नहीं हिंदू हैं। वहाँ पक्षकारों क्या के करते वकील हैं? हैं। संतोष जी अपने कैमरे को फेस वो कीजिए। कांग्रेस से पैसा ले लेते हैं, हमें लगता है। अच्छा भाई सुनिए, के कहने वो एक क्या एक करते सुनिए, हैं? सुनिए। आप ये बताइए बहस- कि आपके जो वकील हैं, आपके पास भी बड़े बड़े वकील हैं, तो आपके जो वकील हैं वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं उसकी सूचना तो आप जनता को देते नहीं है। कपिल सिब्बल क्या करते हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील क्या हाँ करते बिल्कुल, हैं, आज देख लीजिए। आप बताइए ना कि क्या देखिए, किया बहस गया? इस बात को लेकर नहीं है। सुनिए, बहस इस बात को लेकर नहीं है। जज पे टिप्पणी कर दी। बहस इस अब बात 29 को तारीख लेकर नहीं है। नया चीज लेके आएंगे। सुनिए सुनिए आप सुनिए, लोगों का काम ही वीके है गोस्वामी जी, सिर्फ करना, एक सवाल, इसको एक आगे सवाल बढ़ाना है। सुनिए, वीके आप गोस्वामी इसका जी, देश की छोड़ जनता दीजिए। देख रही है। आप मंदिर का एजेंडा हिंदुस्तान छोड़िए। की जनता मेरी हिंदू बात- देख ये रहे एजेंडा हैं कि सुनिए। मंदिर के वही सवाल बाहर मैं करने मंदिर जा रहा के हूं। दुश्मन कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं। आप कौन से बसपा के आपने लोग हैं। 4 साल 8 ये महीने में क्या देखिए, कर दिया आपने? धर्म एक का बात छोड़े सुनिए, ओढ़े मैं एक ओढ़ने सवाल वाले पूछना बता चाहता हूं, रहे हैं। देश की जनता की तरफ क्या से बोलते रहते सुनिए, हैं एक मिनट, देश की जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और अमरनाथ मिश्रा जी और जय भगवान गोयल जी, इनके समेत तमाम करोड़ों हिंदुओं की तरफ से एक सवाल बीजेपी नेता से मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट में है, 2014 से पहले भी तो ये सुप्रीम कोर्ट में था, 2014 से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन 14 के इलेक्शन में मंदिर हम ही बनाएंगे और मंदिर के एजेंडे में शामिल करेंगे और मंदिर निर्माण होकर रहेगा, ये किसने कहा? ये क्यों कहा आपने, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का ही राग रटना था? देखिए तो रमन ये जी हमने 2014 में राम मंदिर के विषय में भी मैंने बात किया है, मैंने सबका साथ सबका विकास के बारे में भी किया है, हमने देश के सबके विषय में बात किया, हमने गरीबों को एलपीजी गैस दिया, आपने हमने ये गांव देखिए, में आप शौचालय ऐसी दिया है। की बात हो रही है। भाई, गैर मंदिर कहाँ गया? हम बाहर 70 अकबर चलाई है। दाऊद यही आ जाएंगे। सत्तर आप मंदिर की बात चलाई करिए, है। आप कोई बात ना करिए, मंदिर की बात करिए, मंदिर की बात करिए आप। वहाँ हमने आप बिजली कोई दिया बात है, और नहीं करने हर देंगे गांव आपको। और गरीब को हम आप बिजली अपने सरकार शौचालय बता दिया। दीजिए, किसान यहाँ- छोड़िए, यहाँ आस्था की बात मंदिर हो की रही है। बात हो रही है, आस्था की बात है भाई। कि हम गांव मंदिर के निर्माण गरीब होना को चाहिए। शौचालय हम प्रदान करेंगे। ये देखिए, गरीब मंदिर को बनाओ शौचालय तो जोड़े दे रहे सुन लीजिए, हैं। आप कैसी विकास बात की करते बात हैं सुन भाई, लीजिए, मंदिर के आप साथ आप विकास की विकास बात किया छोड़िए है। अभी, मनसा विकास की बात छोड़िए, मंदिर की बात करिए, सुनिए, विकास विकास की बात छोड़िए, आपने विकास सुनिए सुनिए आपका विकास बता रहे हैं अभी। सुनिए सुनिए जो एक गांव मिनट, एक मिनट, गोदी एक में मिनट, रह सुनिए, गए, एक मोदी तोड़ दिया, उन्होंने खड़े नहीं हो पाए। एक मिनट, वो छोड़िए, मंदिर सुनिए, बताइए सुनिए, आप। सुनिए, आप मंदिर में बताइए। वीके गोस्वामी जी, मंदिर में विकास को बताइए लेकर आप। सुनिए, विकास को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं आप लोग, तो इतने आनंद फानंद में 10% सवर्ण हाँ, आरक्षण वो वाला छोड़िए। ये ठीक नहीं है। लाते आप लोग। ये हमारे ठीक है? मंदिर में बताइए। ये मसला है। ये बहुत अच्छा, अच्छा फैसला केदार को है, करेंगे, नहीं नहीं ऐतिहासिक है, क्यों नहीं डेफिनेटली विरोध किया? इसको अप्रिशिएट बताइए। करना नहीं, कंप्लीमेंट कैसे करेंगे भाई? आप कैसे? खड़े रह गए? अच्छा ये बताइए, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट, बीजेपी मसला बिजली है। एजेंडे पे आई थी, उस सामान्य वजह से वर्ग पूरा के नहीं जो किया आर्थिक है। रूप से एक काम गरीब अच्छा है, एक मिनट, जिनको हम वीके लोगों ने गोस्वामी बिना जी SC, ST, ये OBC बताइए को छुए हुए अलग से 2019 आरक्षण में की व्यवस्था हमने की है। 2019 में इलेक्शन में राम मंदिर मुद्दा एजेंडा रहेगा कि नहीं, इसलिए कि इतना हमारे कम वक्त एजेंडे बचा में है, राम मंदिर इतना हर समय रहेगा और तो विकास यानी कि रहेगा। एक और लेंगे आप। वो इस्तेमाल हम कर राम रहे हैं। मंदिर पे यानी भी कि विकास रहेगा। यानी और पांच हम हो गए विकास ना, भी पहले आप करेंगे। कुछ नहीं आगे ना, करेंगे, आज ना तक अध्यादेश दोहरा लाएंगे, चरित्र रहता है। ना दोहरा कानून चरित्र लाएंगे, देश कुछ में नहीं दोहरा करेंगे। चरित्र आ गए ना, यानी गरीब हुआ है। ये इस यही मामले को इतना बच्चा ही थी पेंडिंग ना। करना
जानना चाहते यही हैं चाह रहे थे। चलिए, एक इलेक्शन बहुत फिर से अहम आ निकल सवाल, गई ना, तो एक चाहिए। बहुत फिर अहम से सवाल इलेक्शन हो जाए। अमरनाथ जी से और जय भगवान गोयल जी से। सबसे पहले जय भगवान गोयल जी आपसे पूछूंगा, जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उनके हिसाब से अध्यादेश भी नहीं आने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में
जब से सुनवाई शुरू होगी उसके हिसाब से उसके आसपास ही इलेक्शन आ जाएगा। अब क्या है कि बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी का यह कहना है कि राम मंदिर निर्माण का एजेंडा हमेशा उनके पास रहेगा। हमारा सवाल यह है कि 5 साल हो गए, बना नहीं रहेगा, हम 5 साल बनाएंगे। बनाएंगे नहीं, 5 साल हो गए, जय भगवान जी से सवाल कर रहा हूं मैं, जय भगवान जी, एक मिनट, जय भगवान जी, इलेक्शन में सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बताएगी, हमें कानून पर विश्वास है, जय भगवान जी से एक सवाल सुनिए, जय भगवान जी से एक सवाल, जय भगवान जी, ये कौन सुप्रीम कोर्ट बनवाएगी, आप नहीं बनवाओगे। सुनिए, साइलेंस प्लीज, सुप्रीम कोर्ट जय भगवान जी, आप तैयार हो जाइए कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, चलेंगे एक बात बताइए, एक बात आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक, आप तैयार रहिए, तैयार है, आप तैयार रहिए, सारे आपको भारतवासी, अमरनाथ जी, भारतवासी आपके साथ अमरनाथ जी, चलेंगे, लेकिन अगर पक्ष में नहीं आया तो क्या आप हमारे अमरनाथ साथ जी, चलेंगे? अमरनाथ जी हो की बात सकता है, सुनिए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबर कौन था, बाबर आपका पूर्वज था, अरे आपने नाम बदलने की राजनीति छोड़िए, बदल दी बाबर आपका आइडियल था, बदल दीजिए ना। बाबर आपका मंदिर आइडियल बनना था, चाहिए, बाबर आपका कौन है, नहीं, मंदिर एकदम बनना चाहिए। बाबर के कभी अयोध्या आया था? नहीं, क्या नहीं, साक्ष्य नहीं, बाबर नहीं, अयोध्या आया था? सुनिए, कभी कोई सुनिए, साक्ष्य कि बाबर आप देश अयोध्या के आया दुश्मनों था? की भाषा बोल नहीं, रहे नहीं, हैं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानियों की इसमें भाषा बोल रहे हैं, आप गलत की बात भाषा बोल रहे हैं, आप कौन सी भाषा आप बोल बोल रही रहे है? हैं, आप कौन सी बिल्कुल, जैसे ही आपके खिलाफ जाएगा आप फौरन पाकिस्तान भेजने लगेंगे, फौरन जैसे ही कोई आपके खिलाफ बोलेगा आप पाकिस्तान भेजने लगेंगे। ये देखिए पाकिस्तान आ गया, देखिए पाकिस्तान आ गया, कुछ देर बाद आप हमें आतंकवादी भी कह दिए, लेकिन हम पाकिस्तानियों की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप अभी बोलते हैं कुछ देर देश में। बाद आप ये भी कहेंगे, हमें कोई वो नहीं है, आप जितने भी तमगे नवाजेंगे हमें कबूल है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आया तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा, हमारे पक्ष में आया तो आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं? ये जवाब दीजिए, आप ये जवाब दीजिए कि हम आपके साथ आएंगे, हम अमरनाथ जी आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ आएंगे, रामलला को वहां से नहीं हटने देंगे। हम आपके साथ आएंगे। क्या आप मंदिर के हमारे साथ पक्ष में आइए, आए तो आप हमारे साथ रामलला आएंगे? को नहीं हटने देंगे। लड़ाई हो रही है, फिर क्या है? फिर जगह किस बात का है? सौहार्द कहाँ बना रहे हैं आप? आप तो पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप तो आतंकवादी बना रहे हैं। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, इंतजार सुनिए, कर वीके रहा है। गोस्वामी, मंदिर एक बनाओ, मिनट, वीके गोस्वामी जी, एक मिनट, फिर वीके गोस्वामी जी, किसी की हैसियत हो तो रामलला को हटा के दिखाए। बिल्कुल क्यों हटाए? सुनिए, क्यों नहीं हटाए? नहीं, क्यों वीके गोस्वामी आज जी, हटा दीजिए, आपकी हैसियत हो तो आज हटाइए। भाई क्यों कोई हम हटाएगा? कह रहे देखिए, किसी की करोड़ों हैसियत हिंदुओं नहीं की है कि आस्था का रामलला को सवाल हटा है। सके। सुनिए, वीके गोस्वामी जी, करोड़ों हिंदू ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि रामलला वहां विराजमान थे, उनके आराध्य हैं, उनके भगवान हैं, तो ये कौन सी आप नई बात बोल रहे हैं कि मंदिर वहीं बनना चाहिए? आपने क्या किया ये बताइए ना, उन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आपने क्या किया है? ये पाकिस्तान कोई के एक्स्ट्रा साथ एफर्ट मिले किया हुए लोग आपने? हैं। रमन जी पाकिस्तान में गए, उनकी माँ का पैर छुआ और मोदी जी जब मना किया गया मंदिर नहीं बनाने देना, वो लोग हैं, ये वही लोग हैं। ये चीज हम लोग शुरू से ये करते पाकिस्तान के मिलाते, आप अध्यादेश के मिलाते, आप अध्यादेश के मिलाते, बताइए 19 के मैनिफेस्टो में फिर ये रखना है ना, आप ये बताइए, आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते? आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते ये बताइए ना? आप इंतजार कर लीजिए, नहीं, आप क्यों नहीं लाते? आप तो किस बात का डर है? सबर का बांट हो रहा है। अध्यादेश लाने से किस बात का डर है इनको? चलिए, जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, को 5 साल के बीजेपी लिए को शासन दिया गया जय है। भगवान गोयल जी, इंतजार 5 साल बाद जय करना भगवान करेंगे। गोयल जी, इनको अगला अध्यादेश साल लाने में डर किस बात का है? देने जा रही है, आप उसकी रिटर्न चिंता में न लिखा कीजिए। जय भगवान गोयल जी। मोदी ऐसा कुशल नेतृत्व हमारे सुनिए, पास है। चलिए, 5 साल और मिलेंगे, सुनिए, उसके बाद सुनिए। भी अगले 5 साल खत्म होने के बाद फिर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। लग रहा है। निवेदन है, यही हमारी बेनती है प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के नेताओं से कि भैया हमें राम मंदिर का निर्माण चाहिए वहां। जय भगवान गोयल जी बताइए। अच्छा, जय भगवान गोयल अयोध्या जाके जी, लेटना आप में- खुले, दिल्ली आप में खुल नहीं के बैठिए। बोलिए, सुनिए, आप अयोध्या आइए जय उसके भगवान लिए। गोयल जी, आज जय जाते हैं भगवान गोयल जी, अयोध्या। सुनिए, साइलेंस प्लीज। अयोध्या में जय भगवान गोयल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, राम मंदिर का निर्माण बीजेपी देखना को चाहती है। अध्यादेश लाने में किस बात का डर है? हिंदुस्तान की हिंदू जनता का पेट जय भरने भगवान वाला गोयल नहीं जी, है। बीजेपी को अध्यादेश लाने में किस बात का डर है? राम मंदिर का निर्माण चाहिए, ये आज हिंदू जनता का भाव है। जय भगवान गोयल जी, बीजेपी को अध्यादेश लाने में किस बात का डर है?
बीजेपी अध्यादेश नहीं लाएगी, उसका कारण है कि इनका मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उनका एक मंदिर का मुद्दा बना के रखना है परमानेंट। इन्होंने गोस्वामी जी ने कहा भी शामिल हो जाइए, अभी आप कहा अपने एजेंडे में रख लीजिए। आपने कहा कि हमारा मुद्दा रहेगा, हमारा मुद्दा रहेगा। देश के हर आदमी सोते उठते बैठते राम ही राम कहता है। कांग्रेस अरे वो हम भी करते हैं, कोई ऐसा थोड़ा है कि हमारा नहीं करता है। समाधान नहीं होने देना चाहती। हर आदमी करता, हम भी करते हैं। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर, राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, राम की ही मस्जिद बननी चाहिए, राम के नाम से ही मस्जिद बननी चाहिए। राम हिंदुस्तान के आराध्य है। मिल जाएगी। हाजी हसन अहमद साहब ये बताइए, लॉलीपॉप उसके लिए दिया गया, एक मिनट वैसे मंदिर के लिए भी लिया था। सुनिए हाजी साहब से सवाल, हाजी साहब से सवाल। हाजी साहब ये बताइए, जब आप ये मानने को तैयार हैं, जब करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इनकी आस्था का सवाल है, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से मंदिर निर्माण को लेके या इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या एफर्ट किया गया कोर्ट के सिवा? कोई पहल हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, यही तो हम जानना चाहते मुस्लिम हैं। समाज बार बार आगे आया, बार बार आगे आया। कहाँ आगे आया बताइए? बार बार आगे आया। कब आगे आया ये बताइए ना, कब आगे आया, कहाँ आया बताइए? अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट बना, अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट बना। तूतिया हिंद के लिए हम मंदिर दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, क्यों नहीं आप दे रहे हैं? भाई कह रहे हैं आया आप अभी कल तक तो ये होता था अयोध्या में मस्जिद नाम की चीज नहीं रहने दी जाएगी, मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा। कल तक तो आपके बीजेपी के जितने भी थे वो यही कहते थे अयोध्या में समाज की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया ये बताइए। इसलिए कि अगर ये कहा जाता है कि गंगा जमनी हम चाहते हैं कि वहां पे राम का भव्य मंदिर बने और राम के ही नाम से वहीं पे एक मस्जिद राम के नाम से हो, राम के नाम से भी वहीं पे मस्जिद भी बने। मंदिर का समर्थन बिल्कुल हम समर्थन करते हैं राम, हम राम के विरोधी नहीं है, हम राम के विरोधी नहीं है, ना हम राम के विरोधी है, ना हम राम के विरोधी हैं। हम भारतीय हैं, हम 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन आज आप ये बताइए कि आप राम के नाम से अयोध्या में उसी जगह पे मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं, आप ये बताइए। नहीं, क्या आपका कांसे जलाओ हो रहा है कि जहां मंदिर बने वहां मस्जिद आपका अलाउ है? आपका कांसे जलाओ करता है? बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है दोनों जगह पे, हिंदुओं का दर्शन करने सैकड़ों जगह यहाँ सैकड़ों ऐसा है काशी में, मथुरा में कि मंदिर और मस्जिद साथ साथ है। हाजी साहब एक चीज मैं बोलूंगा, ये मेरे ख्याल से देखिए आपको अपने धर्म की ज्यादा जानकारी है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी दूसरे धर्मस्थल की जो कि बिल्कुल प्रमाणित है, खुदाइयों से प्रमाणित है, किसी दूसरे धर्मस्थल की किसी जगह पे मंदिर बनाना ये गैर इस्लामिक है, जहां तक मुझे मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे जानकारी है। आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो जमीन हमारी नहीं है उस पे बनाना हमारे यहाँ हराम है, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। बाबर कौन था? बाबर का नाम, बाबर कोई भी हो, बाबर नहीं, बाबर नहीं, बीजेपी की मस्जिद आप कर दीजिए, बीजेपी की मस्जिद कितने नाम बदले आपने, वो भी बदल हाजी साहब इस मानसिकता से गंगा जमनी तहजीब नहीं बनी, नहीं, इस मानसिकता से नहीं बनी थी। एक बात बताइए, एक बात बताइए, बाबर का नाम भी बदल दीजिए, लाल किला क्या आप तोड़ देंगे, बुलडोज कर देंगे? नहीं, एक बात बताइए, ताजमहल को आप बुलडोजर चलाएंगे, आप क्या क्या मिटाएंगे? एक मस्जिद से आप कह रहे हैं उसके लिए बाबर को आतंकी, तो लाल किले का क्या करेंगे आप? क्या था फिर? लाल किले का क्या करेंगे? अब उस पर चीज से आप नहीं, उस पर चीज से आप भाषण नहीं देंगे क्या? हमारे आदरणीय पीएम साहब जो है अब उस पर लाल किले की पर्ची पे नहीं, बाबर आपका आदर्श था कि लुटेरा था देश का? भाई मस्जिद बाबर की नहीं अल्लाह की होती है, मस्जिद अल्लाह की होती है। हम तो कह रहे हैं राम के नाम से मस्जिद बनाइए, राम के नाम से मस्जिद बनाइए, आप अयोध्या में राम के नाम से मस्जिद बनाइए, क्या ऑब्जेक्शन है आपको? राम मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा? अरे आपने देखिए यही आपकी मानसिकता कि आप एक बात मंदिर के तो सब समर्थन कर रहे हैं, मंदिर भी बनाइए, ये आप उलझा रहे हैं मसले को, आप इस मसले को सांप्रदायिक कर रहे हैं, उलझा रहे हैं मसले को।
बिल्कुल उलझा रहे हैं, इतने सालों से उलझाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं भव्य मंदिर बने, हम आपके साथ चलेंगे मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए भी तो आप हमारे साथ आइए, मस्जिद बनाने के लिए भी तो आप हमारे साथ आइए। आप कानून ला रहे नहीं ला रहे ये बताइए। आप पहले छोड़िए, आप मस्जिद बनाने के लिए हमारे साथ आइए, आप कानून लेके आइए कि मस्जिद मंदिर दोनों एक साथ बनेंगे। आप क्या बात करते हैं? आइए मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो एक बात बताइए, 14 में सुनिए, मंदिर मुद्दे को हाईजैक करने से पहले लोकसभा में आपके सदस्य जितने थे और आज जितने हैं, क्या ये बताइए कि दूसरी पार्टियों ने तो इसका माइलेज नहीं लिया, तो आप दूसरी पार्टियों से क्यों अपेक्षा रखते हैं? इसलिए कि जनता तो आपसे अपेक्षा रखती है ना कि आप मंदिर निर्माण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे। अपेक्षा रखती है, राम मंदिर के पक्ष में बोलते तो है, बोलने से क्या होता है? हमारे जो भी यानी सियासत में इस्तेमाल करते हैं, बोलते नहीं है, अमरनाथ जी इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो मित्र साथी टूटे हुए बैठे हैं, ये कांग्रेस पर गोली चलाने वाले लोग बैठे हैं, संविधान को बचाने वाले, ये जो भाई बैठे हैं ना, ये राम सेवकों को धर्म के नाम पे नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं हम जाएंगे मंदिर बनाएंगे, हम धर्म के नाम पे सियासत नहीं करते हैं। हजारों हिंदू मर जाते। चलिए, हमारे पास केवल 2 मिनट का वक्त बचा है हमारे पास। संतोष यादव जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैंने एक सवाल आपका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। आप जनता से, हमसे, पार्टियों से क्या आशा करते हैं? क्या आपको दे दो जब मंदिर आप बना देंगे? कि राम मंदिर के पक्ष में आप लोग भी बोलिए कि सभी लोग बोलते हैं, बोलने से बन जाएगा, वही बनेगा, सुनिए, बोलने से बन जाएगा। तो सरकार को जितना पैनलिस्ट है, एक मिनट, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ, अगर बोलने से मंदिर बन जाए तो हम सब बोलते हैं मंदिर बन जाए। सांसद में बहुमत इनका, हर चीज इनकी, और मंदिर पास करा लिया, मंदिर कौन नहीं बनाने दे रहा है? बिल पास करा दीजिए। मंदिर कौन नहीं बनाने दे रहा है? कांग्रेस। आप बिल लाइए, चाहिए सुनिए, कांग्रेस की जहां तक बात करेंगे, एक मिनट, ताला कांग्रेस के समय खुला, ताला जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस के समय हुआ। सुनिए, आपने क्या किया? सिर्फ इस मुद्दे को हाईजैक करने के अलावा कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने जमीन का अधिग्रहण किया, आपने दिया क्या है? इसके पहले नहीं शिलान्यास किया, इसके पहले सन 82 से आंदोलन चलाने चलिए, सिंधु पर्सन ने किया, आपको मालूम होगा। चलिए, लास्ट सवाल, बिल्कुल टाइम हमारे पास खत्म है, और यही सवाल मैं जय भगवान गोयल जी और अमरनाथ मिश्रा जी दोनों से पूछता हूं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, सरकार से तो बहुत उम्मीद है, और सरकार से उम्मीद तभी हम पूरी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, तभी सरकार का काम वहां शुरू होगा। अयोध्या में राम उसके पहले सरकार की कोई भूमिका नहीं। जी, सरकार उसके लिए कोई काम का प्रचार करती है, सरकार का ये रोल है, वो अपने काम का प्रचार करती है, कोई काम नहीं करती है। मंदिर नहीं बना रहा है, मंदिर का प्रचार कर रहा है, 15 लाख रुपया नहीं दे रहा है। चलिए, हमारा समय समाप्त हो चुका है, फरत रईस खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमरनाथ मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हाजी हसन अहमद साहब आपका धन्यवाद, संतोष यादव जी और जय भगवान गोयल जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल वीके गोस्वामी जी, अध्यादेश लाएंगे कि नहीं? अध्यादेश का वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद लाएंगे कि नहीं अध्यादेश, उसके बारे में आपको बता देंगे। लाएंगे या नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। हमें संविधान पे विश्वास है, हमें सुप्रीम कोर्ट चलिए, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मसला यह है कि रामलला इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, और करोड़ों हिंदू चाहते हैं, लंबे समय से डिमांड है उनकी, कि जो उनका जन्मस्थल है वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। अब इस मंदिर मुद्दे को लेके सियासत में किसको नफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये तो रामलला जाने, और मंदिर निर्माण के विरोधी कौन है ये भी रामलला ही जानते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, इसलिए कि उसके पहले कोई तरीका नहीं दिख रहा है कि दोनों पक्ष मिल बैठ के इस मसले का कोई शांतिपूर्ण हल निकाले। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।